हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। और आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड टॉपिक कूलम्ब्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। थ्योरी मैंने ख़त्म करा दी है लास्ट लेक्चर्स में, तो सारी वीडियोस देख करके आप न्यूमेरिकल वाला ये वीडियो देखिएगा। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, तो इनको ज़रा महसूस करिए। मैं मजबूर हूँ, सारे न्यूमेरिकल्स नहीं करा सकता, बट कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल कराऊँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल की। इसमें बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 2 माइक्रोकूलम एंड प्लस 6 माइक्रोकूलम रिपेल ईच अदर। कोई 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, एक चार्ज हमारा प्लस 2 माइक्रोकूलम है और सेकेंडरी चार्ज हमारा कितना है प्लस 6 माइक्रोकूलम। बोला है रिपेल ईच अदर। भाई रिपेल तो करेंगे, रिपेल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि दो चार्ज जो है ये दो के दोनों चार्जेस सेम साइन के हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है या निगेटिव नेगेटिव है, ठीक है ना। कह रहे हैं ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इनके मिड में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो F इक्वल टू कितना है 12 न्यूटन है। क्लियर है, जो वर्क कर रहा है। आगे की कंडीशन हम बाद में और बोल रहा है आगे, चलिए देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन एक बार। कह रहा है इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकूलम। मतलब दोनों में अब हमने क्या काम किया, इसे भी -4 माइक्रोकूलम चार्ज और दे दिया, इसे भी -4 माइक्रोकूलम चार्ज और दे दिया। तो बोला व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। ओफो, ये बताना है कि -4 माइक्रोकूलम चार्ज देने के बाद इन दोनों के मिड में ये बताना है कि फोर्स कितना हो जाएगा। तो डरना नहीं। अब बात यहां पर एक पहले ये देखो भाई, चार्ज जब -4 माइक्रोकूलम दोनों में दिया जाएगा तो चार्ज तो बदल जाएगा, Q1 Q2 दोनों चेंज हो जाएंगे, बट एक चीज नहीं बदल रही है। क्या? दोनों के मिड की डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस r अपनी तरफ से लेट कर ली, लेकिन दोनों की डिस्टेंस क्या थी, स्मॉल r थी। तो पहले हम अगर बात करें तो न्यूटन अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या होता है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2। Q1 हमारा कितना है 2 माइक्रोकूलम है, मीन्स 2 × 10⁻⁻⁶। Q1 इंटू Q2 हमारा कितना है 6 माइक्रोकूलम, मीन्स 6 × 10⁻⁻6। और अपान में बेटा क्या होता है r स्क्वायर ये बना रहा बेटा। और यही इक्वल टू फोर्स कितना दे रहे थे 12 न्यूटन दे रहे थे। बात समझ में आई भाई। 9 × 10⁻⁹ तो होता ही है। फिर Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और यही फोर्स हमारा कितना था 12 गिवन था, हमने इक्वल टू 12 करा दिया। अब यहाँ से हम r स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो हमारा r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा 9 × 10⁻⁹ इंटू 6 2 जा क्या बनेगा 12 इंटू 10⁻, ये देखो -6 तो माइनस का 12 बन रहा है। और बेटा 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में आता तो 12 कहाँ चला गया डिवाइड में। बात को जरा महसूस करो भाई। ये 9 × 10⁻⁹ तो ये लिखा है, ये 6 2 जा 12 बना। अब ये 10⁻⁻6 10⁻⁻6 ये बन गया -6 मिलके -12। और ये 12 r स्क्वायर होता तो ये वाला जो 12 है ये कहाँ चला गया अपान में, तो 12 को खा गया। इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 × 10⁻। बहुत सही, ये 10⁻9 है, 10⁻−12 है, तो 10⁻3 बचा। कितना बचा 9 3 12 होता है, तो कितना बचा बेटा -3 बच रहा है। ये वैल्यू हमारी r स्क्वायर की हमने फर्स्ट डाल दिया। अब हम एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकूलम दे चुके हैं। तो एक बात याद रखिए बेटा, दो चार्ज जो थे वो तो चार्ज यही रहे, मिड की डिस्टेंस r थी, r ही रही, लेकिन अब चार्ज बदल जाएंगे। जब -4 इसमें दोगे तो प्लस का 2 -4 तो ये बना -2 माइक्रोकूलम। क्लियर, ये था प्लस का 6 माइक्रोकूलम और इसमें -4 दे दिया तो ये बना प्लस का 2 माइक्रोकूलम। जरा चेक कर लो, दोनों चार्जेस में अगर -4 ऐड करा दें तो 2 - 4 कितना -2 बनेगा, 6 - 4 मतलब प्लस का 2 माइक्रोकूलम बना। अब बात करें अब नया फोर्स कितना होगा वो बताना है। चलिए आइए बात करते हैं फोर्स की। तो हमने फोर्स देखा क्या बना 9, ये F था तो इसे F डैश दिखा लो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में F अच्छा नहीं लगता, थोड़ा बदल दिया करो, F डैश दिखा लिया। तो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है भाई, माइनस साइन लिया नहीं जाता, ये सिर्फ ये देख रहा है यहाँ पर रिपल कर रहे थे, यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये कैसे अनलाइक चार्ज हो गए, ये लाइक चार्ज थे। और जानते हो कि लाइक चार्ज रिपेल कराते हैं, अनलाइक चार्ज क्या करते हैं अट्रैक्ट कराते हैं। अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होता है बिटवीन देम। क्लियर, तो यहाँ से हमने बात किया तो 2 माइक्रोकूलम था, तो 2 × 10⁻⁻6 भाई माइक्रोकूलम है ना,
एसआई यूनिट में लाएंगे तो 10 टू पावर -6 का मल्टीप्लाई होगा जब कूलाम में बदलेंगे। इतना तो जानते होगे ना कि 1 माइक्रो कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -6 कूलाम होता है। तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6 का मल्टीप्लाई मार दिया, Q1 हो गया इंटू Q2 कितना 2 माइक्रो कूलाम है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स आर स्क्वायर। आय हाय, आर स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, क्या यहाँ पर पटक दिया जाए, बताओ भाई, पटक दे, पटक रहे। तो 9 इंटू ये देखो जरा 2 2 जा क्या बना 4 और इंटू में 10 टू द पावर मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ, 6 कितना बना -12 और -12 प्लस का 9 तो बना -3 अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू मैंने रखा 9 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल टू कितना आ गया 4 न्यूटन। तो न्यू फोर्स कितना अप्लाई हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, नए न्यूमेरिकल के साथ मैं फिर से हाजिर हो रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला हाउ फॉर अपार्ट टू प्रोटॉन्स, दो प्रोटॉन्स कितने डिस्टेंस पर रखे जाएं, वी इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय वन ऑन द अदर इज इक्वल टू वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन होगा, वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? कह रहा है कि दो प्रोटॉन हो, एक ये प्रोटॉन हो गया, एक ये प्रोटॉन हो गया। अच्छा बेटा, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, चार्ज तो वही होता है ना, ये Q1 है, ये Q2 अगर हमने ले लिया है तो इतना तो मैं पता है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। क्लियर है? बोला कितनी डिस्टेंस पर रखे जाए, मैं मान लिया r डिस्टेंस पर रखे जाए, तो फोर्स कितना हो जाए कि बोल रहा है क्या कि फोर्स एक्साइटेड बाय वन ऑन द अदर इज इक्वल टू वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आए है, फोर्स कितना हो जाए एक इलेक्ट्रॉन के वेट के इक्वल। अब इलेक्ट्रॉन का वेट होता है क्या है भाई, वेट क्या होता है जानते हो, mg होता है। तो यहां से बात करें, F डायरेक्ट ना दे करके थोड़ा घुमा के दिया है, तो F इक्वल टू फोर्स कितना दिया है, एक तो इलेक्ट्रॉन का मास me और इंटू में g। तो बेटा me कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब जानते हो 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 और इतने किलोग्राम होता है ना भाई, यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, और इंटू 9.8 कौन सा, ये g, ये तो हमारा दे दिया, इतने न्यूटन फोर्स लगना चाहिए। ठीक है, अब फोर्स पता है Q1 Q2 पता है, r निकालना है, तो कूलम से लगाएंगे F इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बेटा जहां से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 तो क्लियर है, इंटू Q1 कितना है हमारा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, Q1 Q2 दोनों हुए, और पूरे के पान में आर स्क्वायर इक्वल टू हमारा फोर्स कितना निकल के कितना आया है बेटा, ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 और इंटू में 9.8। जरा चेक कर लो, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे भाई, इसको सॉल्व करके आर ही तो निकालना है। आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाई, भाई आर स्क्वायर के साथ इतना पार्ट क्या जाता है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में भी तो जाएगा, तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू 9.8, ये स्टेप बन के आ गई। अब मैं बेटा हिंट दे रहा हूँ, इसको जब आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो मैं आंसर में देखे ले रहा हूँ डायरेक्ट बुक में, जहाँ से अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो r इक्वल टू आपका 5.1 मीटर निकल के आएगा। टाइम कम है इसलिए कैलकुलेशन आप लोग जहाँ से कर सकते हैं वहाँ से आप लोग कर लीजिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं करा रहा हूँ नेक्स्ट, बोला इफ 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं एवरी सेकेंड, एक सेकेंड में। ठीक है ना, तो बोला है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। बेटा अभी दो बॉडी ये थी, यहाँ ये दोनों न्यूट्रल फॉर्म में थी, चार्ज नहीं था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं उस साइड, बात को समझना, और किस तरीके से हो रहा है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है पर सेकेंड, समझ रहे हैं। तो बोल रहा है कि हाउ मच टाइम
इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अनदर बॉडी। दूसरी बॉडी पर 1 कूलम चार्ज हो जाए, इसमें कितना टाइम लगेगा? तो पहले तो ये चेक कर लो कि दूसरी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन जाएं जो 1 कूलम चार्ज हो। बात समझे भाई, दूसरी बॉडी पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए जो 1 कूलम चार्ज हो जाए। तो सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो आप कि इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएं तो हमारा 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि ये जितने इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में टाइम कितना ले रहा है। बस सिंपल है, जितना टाइम लगेगा बस वही रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। हमने सबसे पहले लेट कर लिया कि हमारे n इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएं तो काम हो जाएगा। तो बेटा एक बात बताओ, Q इक्वल टू कितना है? 1 कूलम है। E इक्वल टू सब जानते हो 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -19 कूलम। तो Q इक्वल टू NE से अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालें अगर, तो n इक्वल टू Q अपान E लगाएं तो Q हमारा 1 कूलम है, अपान में E कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो n इक्वल टू ये हमारा गिवन है। इतने इलेक्ट्रॉन अगर उधर ट्रांसफर करा जाए, समझ रहे हो ना, n इक्वल टू इतना निकल के आया, इतने इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएं तो 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब इतने इलेक्ट्रॉन जाने के लिए टाइम कितना लगेगा जरा महसूस करो। तो कह रहा है कि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन के लिए लग रहा है 1 सेकेंड। समझ रहे हो? तो हम यहां से लिखेंगे टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स, कितना? 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन कितने सेकेंड में जा रहा है ये देखना है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? 1 अपान 10 टू द पावर 9 सेकेंड। हाँ समझे ना भाई, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे 1 सेकेंड में, तो एक इलेक्ट्रॉन कितने में जाएगा? 1 अपान 10 टू द पावर 9 सेकेंड में। जब एक इलेक्ट्रॉन इतने टाइम लगा रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन को पहुंचाना है, तो हमारा क्या लिखेंगे? टाइम रिक्वायर फॉर 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैलकुलेशन आप अपनी खुद करिएगा, सब समझदार हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। इतने इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा? इतने में इतने का मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब 1 अपान 10 टू द पावर 9 और इंटू 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जितना निकल के आ जाए उतने ही सेकेंड टाइम लगेगा। इसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, मैंने हिंट दे दी है। समझ रहे हैं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जरा इस क्वेश्चन का, फिर अगला कराता हूं। यहां पर क्वेश्चन गिवन है, कंसीडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q। मीन्स क्या है? Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 और इक्वल टू कितना है? Q है। कह रहा है कि एट ए प्लेस ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए इक्वलेटेड ट्रायंगल ऑफ साइड L। एक कोई इक्वलेटेड ट्रायंगल है बेटा, हमने ABC मान लिया है, इस पर रखे हुए हैं। ये Q1 रखा है, यहाँ पर Q2 रखा है, यहाँ पर Q3 रखा है, ठीक है। और इसकी साइड कितनी है? L है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों L हैं। बोल रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। बेटा सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा? ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पर +Q एक चार्ज रखा हुआ है। Q चार्ज रखा है, प्लस में है या माइनस में है कोई मतलब नहीं है। कह रहा प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड एट द ट्रायंगल, इस पर फोर्स बताना है कि कितना लगेगा। प्रिंसिपल आप यहाँ से बेटा देखो जरा, ये Q हमने रख लिया है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस पर जो फोर्स लगेंगे वो किसको थ्रू लगेंगे? एक तो Q1 के थ्रू लगेंगे। हमने मान लिया कि ये तीनों प्लस में भाई सेम थे, तो हमने प्लस में मान लिए, Q भी प्लस में मान लिया, तो ये Q को भगाने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ। ये हमने फोर्स मान लिया F1। Q2 के द्वारा जो लगेगा ये फोर्स, ये हमने मान लिया F2 थोड़ी देर के लिए, और C से जो लगेगा ये फोर्स भगाने की कोशिश करेगा F3 फोर्स से। अच्छा बेटा एक बात बताओ, जब ये Q1, Q2, Q3 तीनों सेम है, ठीक है, और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, तो भाई तीनों के द्वारा फोर्स भी तो इक्वल लगेंगे। कहने का मतलब F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू क्या आएगा? F3 आएगा। समझ रहे हैं? और ये सेंटर में फंस गया। अब जैसे कोई एक रस्सी हो, एक कोई बॉल, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लो, उसको 3 तरफ से खींचा जाए। अच्छा ये एंगल और ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 का बटेगा ये 60 डिग्री, ये 60 और ये 60। अच्छा 3 लोग एक इधर खींचे, एक उस साइड खींचे, एक इधर खींचे, तो तीनों लोग इक्वल खींचेंगे तो ना वो खींच पाएगा ना वो बीच में है तो बीच ही में रहेगा ना। समझ रहे हैं? तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा लगा वो फोर्स हमारा कितना होगा? 0 अप्लाई होगा।
बात को फिर से समझो, Q1 Q2 Q3 सेम सेम थे, तो बेटा जितना F1 F2 F3 है ये भी फोर्स सेम अप्लाई करेंगे और इक्वल एंगल पर करेंगे। अगर ये एंगल कम ज़्यादा हो जाते तो फोर्स लगता, ये यहाँ से क्या होता है, इस पर फोर्स अप्लाई होता, लेकिन ये एंगल इक्वल होने की वजह से हमारा क्या हुआ बेटा, इन पर फोर्स इक्वल रहा। चलिए नोट करते हैं इस क्वेश्चन को, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला टू चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 9 सेंटीमीटर अपार्ट। एक हमारा ये -4 माइक्रोकूलम और एक ये 16 माइक्रोकूलम के दो चार्जेस थे जो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे थे। बेटा 9 सेंटीमीटर को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.09 मीटर। क्लियर हुआ? बोला है वेयर शुड ए थर्ड चार्ज ऑफ 15 माइक्रोकूलम बी प्लेस्ड दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। बोल रहे हैं आपसे कि आपको 15 माइक्रोकूलम का एक तीसरा चार्ज कहां पर रख दिया जाए जो जिस पर कोई भी नेट फोर्स वर्क ना करे। इक्विलिब्रियम का मीन्स क्या होता है कि जितना ये फोर्स लगाए उतना ये फोर्स लगाए तो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, पहले तो मैं एक बात बता दूं, अगर ये दोनों सेम साइन के हुआ करें तब तो जो तीसरा रखेंगे इनको मिलाने वाली लाइन पर रखेंगे, और अगर ये अपोजिट साइन के हो तो पक्का है कि इनके मिलाने वाली लाइन पर तो वो चार्ज रख ही नहीं सकते। हम जब बेटा देखो ये अपोजिट साइन है, अब 15 माइक्रोकूलम का रखना है तो पक्का है कि इनको ज्वाइन कराने वाली लाइन पर नहीं बिठा सकते हम। तो हमने लेट कर लिया कि यहाँ से हमने x मीटर अपार्ट पर कोई एक थर्ड चार्ज रखा है। ये हमारा ए पॉइंट था, बी पॉइंट था, ये हमने सी पॉइंट ले लिया जहाँ पर हमने 15 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया है जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है ये चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई कि मैंने अलग क्यों लिया। अगर ये अपोजिट साइन के हो तो मिड में नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि इनके मिड में तो अट्रैक्शन है यार, रखोगे खींच लेगा। तो बेटा हमें जबकि ऐसा फोर्स ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहां पर इक्विलिब्रियम पोजीशन बन सके, तो हमने देखा कि अपोजिट साइन थे तो हमने x डिस्टेंस पर x मीटर अपार्ट पर कोई एक सी पॉइंट लिया जहां पर 15 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। अब लॉजिक क्या बोलता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो जितना ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा उतना ही ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा। तो बेटा पहले इस वाले के लिए अगर हम बात करें तो क्या फार्मूला होता है 9 × 10⁻⁹। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ इंटू Q1 Q2। Q1 हमारा कितना है, इन दोनों के लिए बात हो रही है, सिर्फ इन दोनों के लिए, तो ये Q1 कितना है 15 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना 4 × 10⁻⁻6 और अपान में बेटा r स्क्वायर, r की जगह पर क्या x है तो x स्क्वायर हुआ, और यही इक्वल टू इसके और इसके मिड में। तो यहां से क्या होगा 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 कितना है 15 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 कितना है 16 × 10⁻⁻6 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। अब r कौन सी ली जाएगी, इतनी पूरी ली जाएगी, तो क्या आएगी x प्लस 0.09 और इतने का क्या स्क्वायर। क्या बात क्लियर हुई? यही x हमें निकालना है कि कितने डिस्टेंस पर रख दिया जाए। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 9 × 10⁻9 से 9 × 10⁻9 कैंसिल हुआ, ये 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हुए। यहाँ से बेटा एक चीज और देख रही है 15 से 15 कैंसिल हुआ। क्लियर है? अब यहाँ से बच क्या रहा है 4/x² इक्वल टू यहाँ से क्या बचा है 16/x प्लस 0.09 होल स्क्वायर। बेटा हम दोनों तरफ अंडर रूट लगा दें, हमने स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। जब जैसे मैथ में आप लोग स्क्वायर बोथ साइड कराते हैं ना, तो वैसे ही हम स्क्वायर रूट भी ले सकते हैं। तो यहाँ से 4 से निकला 2, x² से निकला x इक्वल टू 16 से निकला 4 अपान में यहाँ से आपका क्या निकल के आया है x प्लस 0.09। क्लियर हुआ? तो 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो 2 का x में हुआ तो क्या बना 2x इक्वल टू ये स्टेप उधर चली गई तो क्या बनी x प्लस 0.09, x भगा लाओ इधर तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0.09। तो x इक्वल टू क्या आ गया 0.09 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस पर रख दिया जाए बेटा 0.09 मीटर पर रख दिया जाए, किससे -4 माइक्रोकूलम से। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन को जरा नोट करिए, मैं क्वेश्चन और कराता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला 5 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू +q कूलम आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स
वर्टेक्सेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर। बेटा एक कोई रेगुलर हेक्सागन है, मैं हेक्सागन बना रहा हूँ। ये क्वेश्चन फिगर वाले जो होते हैं ये महसूस करने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर बोर्ड, ध्यान रखिएगा। ये रेगुलर हेक्सागन है, मैंने ABCDE एंड एट लास्ट F नाम दे दिया। ऑफ साइड L मीटर, सब साइड कितने मीटर की है? L मीटर की। भाई रेगुलर है तो L एक है तो सारी होगी। बोल रहा है फाइंड द, और इन पर रखा क्या क्या है? कह रहा है कि प्लस क्यू सब पर रखा है। प्लस क्यू कूलम आर प्लेस्ड ऑन द 5 वर्टेक्सेस, कोई 5 पर रखा है। इस पर प्लस क्यू रखा, यहाँ प्लस क्यू रखा, यहाँ पर प्लस क्यू रखा है, ये प्लस क्यू रखा है और ये एट लास्ट प्लस क्यू रखा है। ठीक है, अब बोल रहा है, कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज माइनस क्यू कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर। बेटा सेंटर क्या होता है? इनका जो डायगनल्स होते हैं, इन डायगनल्स को अगर मिला दें रेगुलर हेक्सागन के, तो ये सेंटर होता है ना, यहाँ पर एक कोई माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। ये बताना है कि इस पर फोर्स कितना अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर हम बात करें तो माइनस क्यू पर ये जो 5 चार्जेस हैं, ये 5 के पाँचों अपना अपना फोर्स अलग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों के लिए बात करें। पहले इसके लिए बात कर रहे हैं, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ये वाला चार्ज क्या काम करेगा? इसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, खींचने की कोशिश करेगा किसी फोर्स से, और जब ये खींचेगा तो ये भी प्लस क्यू, ये भी कोशिश करेगा कि हम इस माइनस क्यू को अपनी तरफ खींच लें। तो इसका फोर्स और इसका फोर्स, समझ रहे हैं भाई? ये वाला प्लस क्यू से जो ए पर रखा है और ये जो डी पर रखा है प्लस क्यू, ये दोनों कोशिश करेंगे कि हम, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, हम खींच रहे हैं, उधर से कोई और खींच रहा है, इक्वल खींच रहे हैं, ना इधर जाएगा ना उधर, दोनों की मेहनत खराब। तो ये वाले चार्ज से और इस वाले चार्ज को और निगलेबल हो गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक वैसे ही ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये भी कोशिश करेगा कि माइनस क्यू को खींच लें, ये भी कोशिश करेगा कि हम खींच लें, तो कोई इफेक्ट इन दोनों से भी नहीं पड़ा। अच्छा ये बचा है, यहाँ पर जो माइनस क्यू है, सॉरी प्लस क्यू है, ये अपनी तरफ खींचेगा, बस इधर से कोई चार्ज है नहीं, ये प्लस क्यू है, ये कोशिश करेगा कि हम खींच लें। तो किस फोर्स से खींचेगा? वो फोर्स हमारा F इक्वल टू क्या होता है, सब जानते हो। इसका सोल्यूशन देखिए, सीधा सा है, आपको थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी, मैं 60 में निपटा रहा हूँ। F इक्वल टू क्या बनेगा? 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 Q2। Q1 हमारा क्या है? Q है, इंटू Q2 भी हमारा Q है, मैग्नीट्यूड पूछा है, अपान में R स्क्वायर। बेटा ये R कितनी हो जाएगी? ये आप लोग जानते हैं कि रेगुलर हेक्सागन में जो साइड होती है, साइड का जस्ट डबल डायगोनल होता है। कहने का मतलब ये टोटल हो जाती है 2L, तो ये हाफ कितनी हो जाएगी? ये L ही तो बनेगी भाई। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? L ही तो हो जाएगी। तो Q1 Q2 अपान जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कितनी L है और इसका स्क्वायर, तो क्या निकल का आया? 9 × 10 टू द पावर 9 इंटू Q इज अपान L, और इससे का क्या? स्क्वायर। बस इतना, और इतने ही क्या कूलाम लगा देंगे आगे, यही इतना ही फोर्स वर्क करेगा। क्या आज जो मैंने न्यूमेरिकल्स कराए, कुछ चुनिंदा न्यूमेरिकल्स कराए, क्या समझ में आए? अब इसी न्यूमेरिकल्स का एक पार्ट और मैं बनाऊंगा, जो नेक्स्ट डे मैं आप लोगों का नया लेक्चर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए आज सो नाउ स्टॉप इट टुडे।